जैसे सर जो भी जड़ से जंगल कटाई हो रहा है, इसके बारे में आप लोग का क्या ये है, रोकथाम के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? मतलब जो कटाई के लिए यही तो अभियान जो चल रहा है ना। हाँ। इस अभियान के माध्यम से लोगों को हम तो घर घर जाके गांव में जाकर के ऐसे ही बैठक करा करके लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग जंगल को ना काटें, है ना। इस अभियान का शीर्षक क्या है? बिरसा हरित चेतना, हाँ। है ना। तो बात आपकी चेतना में थोड़ी सी हरियाली भरे कि हरियाली का जो इम्पोर्टेंस है लोग समझे, है ना। ताकि देखिए बात है क्या, कार्यवाही करने के लिए क्या है, हम लोग तो सीधा क्या करेंगे भाई, इनके ऊपर केस कर देंगे। हाँ। किसी भी डिपार्टमेंट को जनता को किसी भी हाल में तकलीफ देना उद्देश्य नहीं होता हमारा। हम लोग कोई खुशी से किसी पर केस नहीं करते, है ना। किसी को भी हम लोग जबरदस्ती या फिर कोर्ट भी जुर्माना करता है तो वो खुशी नहीं मिलती उनको। बात समझ रहे ना। समझ तो रहे। इस अभियान के माध्यम से लोगों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जंगल के महत्व को समझिए। अगर लोग इसका महत्व समझ जाएंगे तो जंगल की कटाई अपने आप रुकेगी, है ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उठाए, सिपाही जी आया, अंदर कर दिया, जेल ले गया, सजा दे दिया, इससे क्या होगा? तो जैसे फिर से तो अगला चोर फिर से तैयार हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य आप लोग को परेशान करना नहीं है, आप लोग के बीच में ये जागरूकता फैलाना कि जंगल क्यों काट रहे हैं आप लोग। तो आप लोग के पास हो सकता है रिपोर्ट नहीं गया हो, लेकिन आज से 1.5 महीना पहले मैंने खटोरी जंगल और जो अमझर का जंगल है उसका कटाई हो रहा है, उसका मैंने बतौर वीडियो अपलोड किया था। किनको कहा आप लोग फेसबुक में अपलोड किए थे? नहीं, यूट्यूब में नंबर 1 न्यूज़ झारखंड बिहार था, उसमें मैंने किया था। और बाकी जो भी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, इससे संबंधित जो भी हैं उसको मैंने टैग किया था। लेकिन लगभग 1.5-2 महीना के बाद अभी आप हो सकता है 15 दिन 20 दिन या महीना दिन से आपका ये कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन लगभग 2 महीना पहले ही मैंने अपलोड किया था। और अभी जब मैंने अपलोड किया था तब से अब तक पूरा जंगल ख़त्म हो गया है, पूरा जंगल कट के ख़त्म हो गया है। तो एक वहाँ का स्थानीय, ये मैं रिपोर्टर के माध्यम से नहीं, वहाँ का जो स्थानीय आदमी हूँ उसके तरफ से मैं भी इसका कोशिश किया था, लेकिन फॉरेस्टर और जो भी उनके जो भी अधिकारी हैं उसके बीच में कान में जूं तक नहीं रहेगा। पूरा जंगल साफ़ हो गया। आप जाके इसको आप देख सकते हैं। खटोरी और जो भी सरकार द्वारा लगाया गया था, खटोरी का जंगल और जो अमझर का जंगल है उसमें जो भी पेड़ लगा था, ये क्या बोलते हैं, सिकाकाई का जो भी पेड़ लगा था वो पूरा पेड़ ख़त्म हो गया। हो सकता है 200 पेड़ में से एक पेड़ बचा हो, आप जाके देख सकते हैं, पूरा जड़ से ख़त्म हो गया है। तो फिर इसके बारे में आप लोग का क्या विचार है? और जो भी है उसको रख रखाव के लिए कोई उद्देश्य है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि जो बचा है वो भी बचा रहे तो जंगल दिखेगा कि नहीं यहाँ जंगल है। क्योंकि वो भी कट जाएगा तो फिर वहाँ वीरान हो जाएगी। पहले जो सखुआ का पेड़ था उसका जड़ को उखाड़ कर, क्योंकि सखुआ का पेड़ जहाँ है जड़ है वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जो सिकाकाई का जो है उसका जड़ कट गया तो फिर उसमें नहीं निकलेगा, समझे। तो इस पर एक बार बता दीजिए लोग। जवाब सुन लीजिए। आप पहली बात बताएं कि 1.5 महीना पहले आपने कंप्लेन किया, फेसबुक में डाले या कोई सोशल मीडिया में डाले? हाँ, सोशल मीडिया में डालना कंप्लेन होता है। हाँ, सोशल मीडिया में मैंने सवाल किया है, जवाब सुन लीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग किसी भी हाल में चाह रहे हैं जंगल बचे, इसमें ना हम आपको दोष देंगे, आप हमको दोष देंगे। दोष देने से जंगल नहीं रहे। सवाल किया, आपको जवाब ये कह रहे हैं कि आप अगर अपना वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया या कहीं भी आप देते हैं तो वो तो कार्रवाई का जगह नहीं होता। आपने अपने नजदीकी वन कर्मी को बताया कि जो भी यहाँ के हैं उनको कहिए कि सर यहाँ का ये ऐसा बात। आप अगर कंप्लेन किया तो उस पर कार्रवाई जरूर होना। अगर आप अभी भी कहते हैं, अगर कोई मुजरिम पकड़ा भी जाता है आप उनको सबूत के साथ हमारे पास लाइए। अगर उन पर कार्रवाई करने में हमारे पास कितना समय लगता है, कार्रवाई हम लोग तुरंत करते हैं। जंगल काटने से रोकने के लिए हम लोग इसलिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट में समझते हैं हम लोग कि क्या है कि अगर जंगल को हम लोग रोकेंगे काटने से तो वर्षा को हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे, है ना। इस पर थोड़ा ज्यादा हम लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में समझते हैं कि अगर जंगल होगी तो बारिश होगी, अगर जंगल नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। और सोचने वाली बात है कि अगर बारिश होती है तभी जाकर के ही आसपास के क्षेत्र का जो जल स्तर है वो ऊपर उठेगा, है कि नहीं। यहाँ पे कोई चापाकल या फिर सरकारी कोई भी तालाब या कुआं है आसपास में जो कहीं सूख गया हो? ऐसा है कहीं? तो कुछ लोग बोलता है, पिछला गांव में एक महिला बता रही थी, सिपाही जी बोले कुआं सूख ले कि अब इस साल रौदा ज्यादा कर दे। तो जो अपना अपना कारण जानता है उस हिसाब से बोलता है, लेकिन बात उसका नहीं कि इस साल धूप ज्यादा कर दिया या वो है। अगर किसी भी पानी का सोर्स अगर कोई सूख रहा है तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जंगलों का तेजी से खराब हो जाना, तेजी से उसका विनाश हो जाना, है ना। क्योंकि अगर जंगल खराब होगा तो पानी नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो आपके आसपास का क्षेत्र का जितना भी जल का स्रोत है वहां पे पानी नहीं गिरेगा। तो आप चाहे वो 10 लाख वाला चापाकल क्यों ना लगा ले, लेकिन वहां का पानी या जल स्तर नीचे चला जाएगा,
है ना। क्योंकि एक घटना है 2023 की, आप लोग के शायद में इधर शायद उसी साल जो पूरे साल पानी नहीं पड़ा था, इधर भी ऐसा हुआ था क्या? उस साल धान भी नहीं होती, सही कह रहे हैं हम चाचा हम? तो पिछले गांव में भी जहाँ पे बात हुई, बोले सिपाही जी वो 2023 में पूरे साल पानी नहीं पड़ा था। तो एक तरह से सोचिए कि प्रकृति की चेतावनी भी है कि भाई अगर आप लोग जंगल के आसपास में अगर बर्बादी उस तरह का अगर होता है तो ये एक तरह से प्रकृति की चेतावनी की अगर आप 2023 को फिर से रिपीट ना होना चाहते, देखना नहीं चाहते, तो आप लोग आगे जंगल की सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा। एक महिला बता रही थी कि सिंपल, हम पूछे उनसे, बात होते होते थोड़ी सी बात आगे गई, तो महिला कही कि सिपाही जी सो जे सुरजैया वाला पाठवा ना दलिन से खातिर पानी ना पड़ ले, बुझे। तो सभी लोग अपना अपना कारण बोलते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक कारण है या फिर जो एक तरह से प्रैक्टिकल जो साइंटिफिक कारण है, वो कारण ये है कि आसपास के जंगल के लगातार कम हो जाने की वजह से बारिश नहीं हो पा रही। और सोचिए कि 2023 में पूरे साल पानी नहीं पड़ा, तो ये घटना फिर से रिपीट हो सकती है ना। आज नहीं है तो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अगर फिर से अगर इस तरह से होगा तो रिजल्ट ये होगा कि पूरे जंगल साफ हुआ और आसपास का पूरा पानी का क्षेत्र सूख जाएगा। और एक बार जब पर्यावरण या क्लाइमेट यहाँ का खराब होता है तो फिर इसको बदलने में सालों लग जाते हैं, तब तक तो मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही संकट में चला जाता है। तीसरा जो उद्देश्य है इस अभियान का, तीसरी बात जो और मुख्य बात हम ये कहने के लिए आए थे आप लोग के समक्ष, कि जो जैसे कि अभी नया प्लांटेशन इधर लगा है कहीं, तो नए प्लांटेशन जहां भी नया पौधा लगा है तो थोड़ा उसको लेकर के आप लोग क्या करते हैं कि आजकल सब अपने अपने घरों के जो मवेशी है, जो भी जानवर है, कहीं पर बकरा है, बकरी है, भैंसा है, भैंस है या फिर गाय है, जो भी बैल है, उनको ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं कि भाई कौन है बोलने वाला, ऐसे करके जा करके अपना मवेशी चरा देते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिएगा कि सरकार जब ये जंगल लगाती है तो कितना खर्च आता है। पहली बात तो खर्च की बात है, और एक बार जिस जगह पे जंगल लगती है, फिर अगर वो जंगल मान लो किसी भी कारणवश अगर उस जंगल को किसी भी तरह से अगर वो खराब हो जाती है जंगल, तो उस जंगल को फिर से लगाने के लिए कितना समय लगता है? कम से कम अगर मोटा मोटे हम लोग समझे तो 4 से 5 साल, कम से कम 10 साल, या इतना ड्यूरेशन फिर बीतेगा, उसके बाद फिर उस जगह पे जंगल लगेगा। तो सोचिए कि उतना समय बीतने के बाद उस जगह, उस आसपास के क्षेत्र का वातावरण कितना खराब होगा। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर जो भी आपके पास आवारा मवेशी है या फिर कोई भी पशु है, उसको आप लोग ऐसे ही खुला ना छोड़े, और उस कम से कम जो नया पौधा लगा है उसको बस 1 से 2 साल या 3 साल के बाद तो कोई भी पौधा इतना बड़ा तो जरूर हो जाता है कि उसको कोई भी मवेशी नहीं चरेगा आसानी से, है कि नहीं। तो इस जो अभियान है इसका उद्देश्य भी यही है कि आप लोग थोड़ा जंगल को जो नया प्लांटेशन है उसको चरने से रोकें, और अगर कोई नहीं मानता तो उसके लिए आप लोग जो नजदीकी हम लोग के जो कर्मी है, वन कर्मी, उनको जरूर सूचित करें और हर हाल में नए प्लांटेशन को चरने से रोकें। तो आज जो हम लोग का यहाँ आप लोग के समक्ष आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 2 से 3 उद्देश्य थे बताना था। पहली चीज थी कि जंगल को हम लोग आग से कैसे सुरक्षा दें। दूसरी चीज थी कि वनों की कटाई की रोकथाम, कि वनों को काटने से क्यों रोकना है, क्योंकि अगर हम लोग कारण जानेंगे कि क्यों रोकना है तो आप लोग उसके प्रति जरूर संवेदनशील होंगे, और आप लोग होंगे तो फिर 2-4 लोगों को और जितने भी आसपास के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग जागरूक करेंगे। तीसरी चीज है कि वनों के ऊपर जो अवैध चराई है, मतलब कि आवारा जो पशु पक्षी जो अपने घरों के जो पशु हैं उनको आप लोग ऐसे ही आवारा उस जंगल में कम से कम 2 से 3 सालों तक ना जाने दे। तब तक नहीं जाने दे जब तक कि वो जंगल या फिर वो पौधा एक अपने उस हाइट तक ना पहुंचे जहां से उसका नुकसान ना हो। तो ये 2 से 3 चीजें थी जो आप लोग के समक्ष हम लोग रखने के लिए आए थे। आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोग को बीच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने बहुत गौर से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला राउंड है, आप लोग के समक्ष हम फिर से 2 या तीसरे राउंड में फिर से आएंगे, और थोड़ा चाहेंगे कि और भी लोग ग्रामीण हो ताकि लोगों के बीच ये जागरूकता अभियान थोड़ा तेजी से फैले, क्योंकि ये जंगल आप ही का है। हम लोग आज यहाँ कल वहाँ रहेंगे, लेकिन ये जो आसपास आप लोग का क्षेत्र है, आप लोग अपने जंगलों को अगर सुरक्षित और बढ़िया रखेंगे तो आप लोग को ही इसका फायदा है। बाकी आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग समझदार हैं, थोड़ा जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक